हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। मैं आशा करता हूं कि आज सब ने एक ना एक रेजोल्यूशन जरूर लिया होगा अपनी लाइफ के लिए, और उस रेजोल्यूशन के साथ ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हार का डर मत पालो, हार का डर मत पालो। कोशिश छोड़ना ही असली हार है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप हार जाओगे, इसलिए आप लगातार आगे बढ़ते रहो। सो बच्चों, वेलकम बैक ऑन डे 28 of 60 days planning to get good result in class 10 science. Today we will discuss about the pH scale. किसके बारे में बात करना है हमें? pH स्केल की डिटेल्स के बारे में बात करना है कि pH स्केल होती क्या है और pH स्केल कैसे क्या काम करती है, कहां तक pH स्केल का मान हम अपने आप में समझ सकते हैं और क्या चीजें होती हैं। तो आते हैं बेटा pH स्केल में। किस में आते हैं बेटा? pH स्केल की बात कर रहे हैं तो हम उसी पे आएंगे और उसी की डिटेल स्टडी करेंगे। कल भी हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी कुछ आज इसको समझते हैं। द pH स्केल इज यूज्ड टू मेजर हाउ एसिडिक और बेसिक ए सॉल्यूशन इज। क्या काम है इसका, किस लिए यूज होती है? द pH स्केल इज यूज्ड किसके लिए बेटा? टू मेजर हाउ एसिड या एसिडिक और बेसिक, हाउ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इज। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, ये जानकारी जिससे हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं pH स्केल, जिसकी रेंज जो है कल भी मैंने बताया था, एक बार और दोबारा रिकॉल करते हैं इसको। इसकी जो रेंज है वो होती है बेटा 0 से 14 तक। कहां तक बेटा? 0 से लेकर 14 तक। अब अगर pH लेस देन 7 हो, pH इक्वल टू 7 हो या pH ग्रेटर देन 7 हो, तब क्या होगा? इफ लेस देन 7 देन इट इज एसिडिक इन नेचर, इफ इक्वल टू देन नेचुरल लाइक वाटर, इफ ग्रेटर देन बेस। तो इस पूरे शेड्यूल में या इस पूरी टेबल में एक चीज ये समझो कि अगर pH हमारा क्या हो? लोअर हो, लोअर pH किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है एसिडिक को। किसको? एसिडिक को। अगर हायर pH है, कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? अगर pH हायर है तो वो रिप्रेजेंट करेगा बेस को, अगर लोअर है तो एसिडिक को, अगर हायर है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बेस को। अब हमें बात करनी है pH की इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। मैं इस ब्लॉक के अंदर कर रहा हूं, बड़े ही अच्छे से समझना, क्योंकि टॉपिक ये अच्छा टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही अच्छा है। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, इन डेली लाइफ pH की क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ के अंदर। अगर डेली लाइफ में pH की इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला बेटा pH ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का pH कैसा होगा? pH ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है जो मेन है। अगर जो नॉर्मल ब्लड है, क्या है बेटा? नॉर्मल ब्लड। कैसा ब्लड? नॉर्मल ब्लड, नॉर्मल ब्लड। इसका जो pH होता है
वो अप्रोक्सीमेट 7.4 के आसपास होता है। कहां तक होता है बेटा? अप्रोक्सीमेट 7.4 के आसपास। अगर पीएच में चेंज हो गए, चेंज इन पीएच हो गया, तो क्या होगा? इफ पीएच इज चेंज देन हेल्थ प्रॉब्लम अकर। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी। यही चीज अगर मैं, ये पहला एग्जांपल हो गया हमारा डेली लाइफ के साथ, दूसरा मैं पीएच ऑफ सॉइल देखूं तो क्या होगा? हमारे आसपास जो मिट्टी, अगर उसके पीएच के बारे में देखें क्या इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट क्रॉप यील्ड में। कहां इफेक्ट करती है ये? इफेक्ट क्रॉप यील्ड में इफेक्ट करती है। और कहां पर इफेक्ट करती है ये चीजें? बड़े अच्छे से समझो। ट्रीटेड यूजिंग क्विक लाइम और सेल्ड लाइम। कहां कहां पर बेटा? ट्रीटेड यूजिंग क्विक लाइम, और कहां पर दूसरा मैंने क्या नाम बताया था बेटा? दूसरा नाम बताया था SAL या सॉरी SLA स्केल्ड लाइम में। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है हमारा पीएच ऑफ वाटर बॉडीज। पीएच ऑफ वाटर बॉडीज। अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुए हैं तो बड़े अच्छे से देखना बेटा और बड़े अच्छे से समझना। एसिडिक रेन, लोअर पीएच, हार्म एक्वेटिक लाइफ। क्या है बेटा? जो एसिडिक रेन होती है, एसिडिक रेन हैज लोअर पीएच। बस इतना याद रखो, यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एसिडिक जो भी रेन होती है उसकी पीएच कैसी होती है बेटा? लोअर होती है। तो यहां तक ये चीजें समझ में आई कि क्या होता है, कैसे क्या काम करता है और कहां पर कितनी सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक चीज सुनो। मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस पे पढ़ा रहा था तो वहां पर मुझसे एक बच्चे ने बोला कि सर मुझे चीजें थोड़ा कम समझ में आती हैं, मैं पढ़ा हुआ याद नहीं कर पाता। तो क्योंकि मैं ब्राह्मण आदमी और हमने सारी चीजों को बड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ है। हमारे वेदों में एक श्लोक है, उस श्लोक को अगर आप रेगुलर वे पे बोलें तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और ऐसा प्रैक्टिकल है कि आप अच्छे से अपनी चीजों को याद कर सकते हो। क्या श्लोक है वो? हनुमान जी का एक श्लोक है, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किशानुम ज्ञानी नामाग्रणम सकल गुण निधानम वारणानाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो इस श्लोक का अगर आप रेगुलर पाठ करते हैं तो आप चीजों को बड़े ही अच्छे से समझ पाओगे। अभी हम पीएच स्केल के बारे में बात कर रहे थे, तो पीएच स्केल में क्या क्या चीजें समझ में आई? द पीएच स्केल इज यूज्ड टू मेजर हाउ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। रेंज कहां तक होती है बेटा? रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक। बाकी इसके इंपॉर्टेंस थे, हमने डेली लाइफ के 3 एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं। अब आते हैं हम चौथे एग्जाम्पल पे। यहां तक क्लियर? अब आपने यहां तक समझा कि वाटर बॉडीज के साथ पीएच का क्या खेल होता है। कल हमने एक एग्जांपल और दिया था बेटा टूथ डीके का। किसका बेटा? टूथ डीके। वहां पर क्या हो, या टीथ डीके, सॉरी टीथ डीके में क्या होता है उस पे आते हैं। चलो, पीएच नंबर 4 होगा ये शायद मेरे अकॉर्डिंग। तो डेली लाइफ के अगर एग्जांपल्स की बात करें, पीएच ऑफ टूथ डीके, ये क्या होता है? अरे भाई, हमारे दांतों में क्या चीजें होती हैं? बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। सबसे पहली चीज, जो बैक्टीरिया है, जो दांतों के अंदर बैक्टीरिया है, वही सबसे बड़ा रीजन होता है एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। अब अगर बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा? पीएच लेस देन 5.5
टूथ डिके। चलो भाई यहां तक तो समझ में आ गया। टूथपेस्ट कैसा होता है हमारा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं पर, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही आते हैं। टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट कैसा होता है बेटा, बेसिक इन नेचर होता है। यहां तक क्लियर है किसी को, सबको कोई डाउट तो नहीं है? आई होप कि नहीं होगा। अब आते हैं हम एसिड और बेस के बारे में। हम कल पढ़ चुके थे एसिड बेस की, हमने मेजरमेंट भी कर ली कि हम किससे मापते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशन रिएक्शन बिटवीन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। क्या है बेटा? सॉल्ट आर फॉर्म्ड, सॉल्ट आर फॉर्म्ड कैसी रिएक्शन से? मैंने ये बताया, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। किसके किसके बीच की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो? एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो चीज फॉर्म होती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बेटा सॉल्ट। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जाम्पल आपने कल भी देखे थे, आज भी देखो। जैसे NaOH एक बेस है, इसके साथ हम HCl को रिएक्ट कर दें, यहां हमें मिल जाएगा NaCl एक सॉल्ट प्लस H2O। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ वहां पर हमें क्या मिला? एक सॉल्ट मिला, जो कि हमारा क्या है बेटा? NaCl एक सॉल्ट है। क्लियर है? यहां तक क्लियर होना भी चाहिए। अब इसका जो नेचर है, नेचर ऑफ सॉल्ट किस पे डिपेंड करेगा? किस पे बन रहा है? एसिड और बेस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी जो नेचर होगा सॉल्ट डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों का फॉर्मेशन है? एसिड और बेस के रिएक्शन से बन रहा है ये सॉल्ट। अगर एसिड और बेस के रिएक्शन से कोई चीज बन रही है तो किसमें एसिड कितना यूज हुआ उस बात पे, दूसरा बेस कितना यूज हुआ उस बात पे डिपेंड करेगा। किसका नेचर बेटा? सॉल्ट का नेचर, कि सॉल्ट किस नेचर का है। अब अगर कॉमन सॉल्ट की बात करें, हमारे आसपास कौन कौन से कॉमन सॉल्ट हैं? कॉमन सॉल्ट एंड देयर यूजेस। कौन कौन से कॉमन सॉल्ट हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं, देखते हैं अब हम कॉमन सॉल्ट के बारे में। देखो सबसे पहला तो आपने कॉमन सॉल्ट पढ़ा हुआ है, नंबर फर्स्ट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बारे में आपने बड़े अच्छे से पढ़ा है, जिसका नाम क्या है? NaCl। क्या है बेटा? NaCl। यूज कहां पर है इसका? मैं डिटेलिंग नहीं बता रहा क्योंकि हम रिवीजन बैक ट्रैक में हैं और रिवीजन में डिटेलिंग नहीं, हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर यूज होती है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो फूड में, आप जब खाना बनाते हो तब आप इसका यूज करते हो। रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, केमिकल के लिए एक तरीके का रॉ मटेरियल भी ये यूज होता है। चलो अब दूसरे में आते हैं
दूसरा हमारा क्या है जो कि कॉमन सॉल्ट में काउंट हो सकता है, तो दूसरा है बेटा वॉशिंग सोडा। ये भी अच्छा है, हम कपड़े धुलने के लिए यूज करते हैं। देखो आते हैं अब हम दूसरे में, उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम है वॉशिंग सोडा। देखो ध्यान से, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो वॉशिंग सोडा को जानते हैं हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से। अब सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, क्या है इसका? तो Na2CO3.10H2O। क्या है बेटा? Na2CO3.10H2O। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अगर इसके यूजेस के बारे में बात करें कि इसका यूज क्या है, कहां पर हम इसका यूज करते हैं, तो सबको पता है कहां पर यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। कहां कहां पर बेटा? एज अ क्लीनिंग एजेंट, सबसे पहले तो क्लीनिंग एजेंट के रूप में ये यूज होता है, और सॉफ्टनर ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी यूज होता है। और कहां पर यूज होता है? ये यूज होता है ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री में। कहां पर बेटा? ग्लास एंड इंडस्ट्री में, जो सोप होती हैं उनकी इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज करते हैं। तो दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ वॉशिंग सोडा। यहां तक समझ में आया कि पीएच क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट क्या है बेटा? सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, आफ्टर रिएक्शन इट प्रोवाइड NaCl एंड H2O। नेचर किस पे डिपेंड करता है? एसिड पे और बेस पे। कॉमन सॉल्ट कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा। हमने इन दो के बारे में पढ़ा। अब आगे आते हैं, आगे देखना बड़ी अच्छी अच्छी। क्या यही दोनों सॉल्ट हैं जो कॉमन लाइफ में यूज होते हैं? कौन कौन से? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और वॉशिंग सोडा। क्या कुछ और भी है जो डेली लाइफ में यूज हो सकता है? तो उसका नाम है बेटा बेकिंग सोडा। क्या है जो डेली लाइफ में यूज होता है? अगला बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या है? अगर बेकिंग सोडा इसको कहेंगे तो ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किस नाम से जानते हैं बेटा इसको केमिस्ट्री में हम? सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। यानी कि अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो ये होता है NaOHCO3। क्या होता है बेटा? NaOHCO3। अगर इसके यूजेस के बारे में बात करोगे कि बेकिंग सोडा का यूज कहां कहां पर होता है, तो सबसे पहला बेकिंग में। कहां पर यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों? बेकिंग में यूज होता है। और कहां पर यूज होता है? एंड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं। आग बुझाने में भी इसका हम यूज करते हैं। और कहां पर यूज होता है? तो ये एंटी एसिड के रूप में भी यूज होता है, एंटी एसिड के रूप में भी यूज कर लेते हैं हम। तो दीज आर द यूज ऑफ बेकिंग सोडा। इसके एक रिएक्शन है जो कॉमनली पूछा जाता है, रिएक्शन ऑन हीटिंग। हीटिंग में क्या रिएक्शन होता है इसका? अगर वो देखें तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से समझो। अगर मैं 2NaOHCO3 को हीट कर दूं, 2NaOHCO3 को हीट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? Na2CO3
Na2CO3 और क्या मिल जाएगा, प्लस H2O प्लस CO2। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ बेकिंग सोडा। क्लियर है यहां तक मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अक्सर ये चीज यूज होती है किसी की हड्डियां जोड़ने में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन है आपका। अब इसका यूज कहां पर, किससे प्रिपेयर्ड होता है, क्योंकि ये चीजें अच्छे से याद करना बच्चों, ये चीजें अक्सर पूछी जाने वाली चीजें हैं। इन्हीं चीजों से आपका एग्जाम में स्कोर होता है। ये जो बनता है, ये बनता है मेरे प्यारे बच्चों जिप्सम से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां से बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। अगर यूजेस की बात करें, व्हाट इज द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, नंबर फर्स्ट, कॉस्ट फॉर फ्रैक्चर बोन। कहां पर यूज होता है बेटा, फ्रैक्चर बोन को रोकने के लिए, यानी कि वहां पर बांधने के लिए। और कहां पर यूज होता है, तो टॉयज एंड स्टैचू बनाने में, टॉयज एंड स्टैचू का जो फॉर्मेशन होता है वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन, हाँ, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कैसे वाटर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होता है। तो देखो इस हेडिंग को मत समझो, इसकी डेफिनेशन समझो। वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन। क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स, जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सॉल्ट in the form of crystal या क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट क्रिस्टल्स आर कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है यहां तक। अगर इसके एग्जांपल देखोगे आप, एग्जांपल CuSO4 डॉट H2O। देखो वाटर क्रिस्टल प्रेजेंट है। सो सबसे पहले आप लोग सोचते बहुत हो कि हम चीजों को करें या ना करें, तो सोचने में समय को व्यर्थ मत कीजिए। अभी उठिए और अभी से शुरुआत कीजिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आपने आज 28 डे की स्टडी कंप्लीट कर ली है। If you like the series of 60 days, so please like, share and subscribe my channel Mind Spark Physics. Also, if you have any doubt, please comment on the comment box. So guys, thank you so much. Meet me on next topic. Thank you मेरे